मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार आपके अपने प्यारे से चैनल मैथ मस्ती पे मैं स्वागत करता हूं। मैं डीके। आज देखो टॉप 10 महत्वपूर्ण सवाल पढ़ेंगे। जैसा पहला सवाल लिखा, दो संख्याएं 7 अनुपात 5 के अनुपात में है, उनका गुणनफल 660 है। तो सीधा सीधा हम लोग लगाएंगे 7x गुणा 5x बराबर 560। अब देखो कंपटीशन पढ़ रहे हो, मानने वाली कोई आवश्यकता नहीं पहले मानते थे। माना पहली संख्या 7x, दूसरी 5x, ठीक है। कितना हो गया, ये नीचे ले जाओ तो ये हो जाएगा x स्क्वायर 560 गुणा 7 गुणा 5। 5 से काट लेते हैं, 5 एकम 5 आ जाएगा, 5 ते 15, 5 एकम 5 हो गया, 5 एकम 5 हो गया और एक बचेगा 5 दूना या 10। अब 7 से काटते हैं, 7 एकम 7, 7 छंग 42, 16 आ गया। स्क्वायर हटाएंगे, अंडर रूट लगाएंगे तो बच्चों x बराबर कितना आ गया, प्लस माइनस 4 आता है। अब देखो आपसे क्या पूछा, छोटी संख्या पहली माना था 7x, दूसरी माना था 5x। तो भैया एक काम बताओ, जैसे मान लीजिएगा ये तो बड़ी हो जाएगी, 7 गुणा 4 रखोगे तो सच्चांक कितना आ जाएगा, 4 रखोगे तो 7 चौक 28, कितना आ जाएगा 7 चौक 28। इस पे रखो तो 5 गुणा 4 पंचों को 20। अगर आपसे पूछता है बड़ी संख्या बताओ तो 28 आ जाएगी, छोटी बताओ तो कितनी आ जाएगी 20। अगर उत्तर की जांच करनी है तो गुणा कर दो, 28 दूना 56, 560 आ जाएगा। ओके भैया, अब आइएगा दूसरा सवाल देखते हैं। बच्चों आपसे क्या कह रहा है, किसी संख्या के 1/3 यानी संख्या मान लिया x, इसका 1/3 कह रहा क्या, 1/4 1/4 का आधा 40 है। कितना है, 40 है। यही तो पूछ रहा आपसे ना। अब मानो, अब निकालो भाई, क्या करोगे तो x बराबर 40 गुणा 3 चौक 12, 12 यहाँ चला जाएगा, x बराबर बढ़ चौक 48, 480 आ गया। कितना आ गया, 480 आ गया। का आधा भी है तो इसका 1/2 कर लेंगे, ठीक है। तो 2 को और लेके आएंगे, कितना आ जाएगा, 48 दूना 96, 960 आ जाएगा, ठीक है। आधा भी है ना। अब देखो क्या करा, उस संख्या का 20%, संख्या का 20% निकाल लीजिएगा आप, काट दीजिएगा, ये कट गया। 96 दूना कितना होता है, 192। ये आपका उत्तर आ गया। इसी प्रकार से आपका दूसरा सवाल हुआ। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आएगा आपके पेपर में, पक्का है, पक्का। तो ये सवाल देखिएगा, 3 नंबर लिखा है, एक संख्या अपने 50% से 75 अधिक है। संख्या माना x, इसका कितना है 50% से कितना अधिक है, 75 अधिक है, ठीक है। तो कितना हो गया, 0 0 कट गया, 5 दूना या 10। तो x बराबर x/2 प्लस 75, ठीक। ये आपका हो गया ना। अच्छा अब एक काम करो, x/2 को इसी ले आओ तो x माइनस x/2 बराबर 75, ठीक। 2 1 कम 2 1 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा, 1। यानी कितना आ जाएगा आपका, x/2 बराबर 75, 75 दूना 150, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 150। क्या कह रहा, संख्या का 50% कितना होगा, ठीक है। अब एक काम कर लीजिएगा, ये जो संख्या निकली ना, संख्या 150 निकली, इसी का कितना निकाला, 25%। तो 150 गुणा 25/100, ठीक। 0 0 आपका डिलीट हो जाएगा, नहीं सीधा सीधा काट दीजिएगा ना, सीधा सीधा आप काट लेते हैं। 25 चौको 100, 4 से इसको काट लेते हैं तो नीचे 2 आ जाता, ऊपर 75, 75/2, 75/2 आ जाएगा आपका उत्तर। ये है आपका तीसरा सवाल। अब इसके बाद चौथा नंबर सवाल समझेंगे। ये आपका 4 नंबर क्वेश्चन लिखा है, किसी संख्या के 15 गुने में 23 जोड़ने पर 923 प्राप्त होता है। तो सवाल को समझिए, किसी संख्या मान लीजिएगा x है, इसके 15 गुने में यानी 15 से गुणा कर दीजिएगा, कह रहा 23 जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है, 923 प्राप्त होता है। जैसा कहता जाए वैसा भैया करते जाइएगा। अब देखो 23 को ले जाओ पक्षांतर, ये हो जाएगा 15x बराबर 923 माइनस 23, तो कितना बच जाएगा, सीधा सीधा 900। 15 गुणा में रखा, भाग में उठा लो तो x बराबर, अब देखो कितना होता है, 15 छक्का 90, 0, x बराबर 60। यही आपकी संख्या हो गई, संख्याएं पूछ रहा, ठीक है। इसी प्रकार 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जानवरों पर आधारित प्रश्न। देखो यहाँ पे सवाल लिखा, कुछ गरेड़िया अपनी भेड़ें चरा रहे हैं, यदि जमीन पर कुल 230 पैर हैं तथा उनकी सिरों की कुल संख्या 60 हो तो भेड़ों की संख्या बताओ। तो यहाँ पे मान लें गरेड़ियों की संख्या x है, माना गरेड़िया की संख्या, गरेड़ियों की संख्या बराबर x है, तथा भेड़ों की संख्या बराबर y मान लो, तथा भेड़ों
की संख्या बराबर y है। ठीक है, जब y है तो अब देखो बात समझो यहाँ पे। अब यह क्या कह रहा है कि कुल जमी पैरों। अब देखो भाई, अगर गरड़िया कितने पैर होते हैं? 2, तो 2x हो गया, प्लस भेड़ों के कितने हो गए? 4, तो 4y बराबर 230 है। ठीक, बात समझ में आ रही ना? अब देखो भैया, 2 से पूरे समीकरण में भाग चला जाएगा यार, चला जाएगा। 2 काट दो, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10। ठीक है, अब ये कितना हो गया? x + 2y = 115। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। अब दूसरा समीकरण क्या कहता है? यदि सिरों की संख्या कुल हो, तो भैया तुम जानते हो यार कि गरेड़िया का भी एक सिर होता है और भेड़ों को भी एक सिर होता है। बराबर कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। एक काम करो यार, यहाँ पे रखो, इसको समीकरण सेकंड दे देते। ठीक, x + y बराबर 60, माइनस माइनस माइनस, ये आपका डिलीट, ये हो जाएगा y। तो y बराबर आप घटा लीजिएगा, कितना बच जाएगा? 55। यानी ये क्या आ गया आपका? ये आ गया आपका भेड़ों की संख्या। आपसे क्या पूछ रहा था? भेड़ों की कुल संख्या। अगर गरड़िया की संख्या पूछे तो इससे कोई मतलब भी है ही नहीं। यक्ष का मानक दो किसी भी समीकरण में, आपका आ जाएगा। यहाँ पे रखोगे आप, घटा लोगे तो कितना आ जाएगा? 5। यक्ष + 55 बराबर 60। तो यक्ष बराबर 60 माइनस 55, यक्ष बराबर कितना आ जाएगा भैया? 5। यानी आपके पास गरड़िया कितने थे? 5, और भेड़ कितने थे आपके पास? 55 थे। बात समझ में आ गई ना? तो ये सवाल आपका था 5वां नंबर था। टॉप 10 क्वेश्चन आपको बताएंगे हैं। इसके बाद आप देखेंगे 6ठा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, देखो भैया, एक क्वेश्चन लिखा 6 नंबर। एक संख्या में 3 से गुणा करके उसमें से 10 घटाया जाता है। 3x - 10 10 घटाया जाता है। प्राप्त परिणाम में 7 से भाग दी जाती, अंत में 5 आता है। ठीक, सीधा सीधा लगा लिया। हमने क्या किया भैया? हमने क्या किया कि यक्ष माना, 3 से गुणा कर दिया, 10 घटा दिया, और प्राप्त परिणाम में 7 से भाग दी, यानी जितना आया 7 से भाग दे दिया, 5 प्राप्त होता है। तो अब इसको हल करते हैं। तो 7 पन्ना 35, इसके नीचे एक मान क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा? 3x - 10 = 35। इसको इस तरफ ले आओ तो कितना हो जाएगा? 35 + 10, ये हो जाएगा 45। 3 गुणा में रखा, भाग में ले जाओगे तो 45/3, ये कितना आ जाएगा? 15। x बराबर 15, यानी x बराबर 15। आप क्या पूछ रहा? संख्या। तो x बराबर कितना आ गया? 15। उत्तर की जांच करो, यहाँ रखो, 15 × 45, 10 घटा लो, 35, 5 × 35, 5 आ रहा उत्तर। इसका मतलब ये करेक्ट उत्तर है आपका। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो सुनिएगा भाई साहब, देखो क्या लिखा है। संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करो। ठीक, अब देखो करते क्या है कि सबसे पहले लास्ट वाला उठाते अंक, इनका गुणा कर लेते हैं। 6 × 8 × 2, ये कितना आ जाए? 48, 48 दूना 96। ठीक, इकाई का अंक पूछ रहा। इकाई का अंक आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 6, यानी जो लास्ट में आता वही आ जाएगा। इसी प्रकार 8 नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। 9 3 8 × 845 × 384 × 212। अब लास्ट वाले अंक गुणा करेंगे, जितना उसके लास्ट में आएगा गुणा करने पर उतना ही इकाई का अंक हो जाएगा। यानी 8 × 5 × 4 × 2। तो देखो, 5 को 20, 20 दूना 40, और 8 चौक 32, यानी कितना आ जाएगा? 320, 320। तो भैया इकाई का अंक कितना हो जाएगा श्रीमान? इकाई का अंक आपका हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा? 0। कितना हो जाएगा? 0। तो ये तो ठीक समझ में आ गई हुई आपको, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं ना? आ जाएगा। अब कोई दिक्कत? अब देखो, जिसे लिखा है घातीय संख्यों में इकाई का अंक ज्ञात करना, आइएगा उसको देखते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिएगा आपका लिखा हो कि 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, घातों पे सवाल है। 15 70 की घात लिखा हो 67। इसमें कुछ नियम है, तो आप लोग समझ लीजिएगा नियम, फिर उसके बाद हम आपको बताते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिएगा अगर आपका इकाई के अंक में 0 1 5 6 पड़ जाता है, तो आपका इकाई का अंक यही संख्या आ जाएगी। जैसे ये लिखा 15 70, इसमें इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 0 आ रहा, तो 0 ही हो जाएगी। बात समझ में आ गई होए? अब जैसे 781 की घात कितना लिखा है? लिखा है 80। अब इसमें देखो 1 पड़ रहा ना, तो मैं इकाई
का अंक भैया एक ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा? एक ही आ जाएगा। कब? जब उसकी इकाई में इतने अंक आते हों, यानी संख्या के इकाई के अंक में इतने पड़ते हों, 0, 1, 5 और 6 आते हों, तो वही हो जाती है संख्या इकाई का अंक। बात समझ में आ गई? घात चाहे जितनी भी लगी हो, घात से भैया कोई मतलब नहीं है। अब जैसे 10 नंबर में आपका थोड़ा सा नियम चेंज है। नियम मैं पहले बता देता हूँ, फिर उसके बाद जैसे इकाई का अंक आ जाए आपका 2, 3, 4, 7, 8 और 9 आ जाए आपका क्या करोगे? जैसे 9 आ जाए तो आप सबसे पहले जो संख्या होगी उसके घात में 1 घटा देंगे और 4 से भाग कर देंगे। जैसे आपका सवाल मान लीजिएगा लिख लिया जाए, जैसे आपका सवाल मान लीजिएगा लिख लिया जाए कि 2113 की घात 110। अब देखो हमने क्या बताया, इसके इकाई में कितना पड़ना चाहिए? इकाई में ये अंक आ रहे हैं भैया। अगर किसी संख्या की इकाई के अंक में इतने आ जाते हैं, उसमें क्या करते हैं कि घात में 1 घटा देते हैं, घात में 1 घटा देते हैं और 4 से भाग कर लेते हैं। कितना आ जाएगा? 109 भागे 4। बात समझ में आ गई? अब शेषफल प्राप्त कितना होगा? 1 होगा। शेषफल जब 1 प्राप्त होगा तो कितना बच जाएगा? देखिएगा, अब शेषफल अगर 1 आता है तो शेषफल में 1 और जोड़ेंगे, 2 हो गया। ये जो लास्ट वाला अंक है तो 3 की घात 2 लिखेंगे, हो जाएगा 9। यही आपका उत्तर आ जाएगा। बात समझ में? क्या करोगे? अगर लास्ट में ये संख्या पड़ती है, संख्या के 2, 3, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 7, 8 और 9 आता है अगर लास्ट में, तो आप क्या करोगे? इस जो घात लगी उसमें आप 1 लेस कर दोगे। जो शेषफल आएगा, जो शेषफल आपका आएगा उसमें 1 जोड़ेंगे और जिसी इकाई है जो जैसे 3 आया तो 3 की घात 2 लिख दिया, वही ठीक है, उसी में 1 जोड़ के लिख देते, वही आपका उसका वर्ग कर लेते जितना हो, मतलब जैसे 2 आया तो 3 हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, तो वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना, दैट्स ऑल। कल की क्लास में फिर आपको टॉप 10 क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे। थैंक यू। अगर समझ में आए तो लाइक कर देना, साथ में सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को।